Hey guys, welcome back to my new video. So I hope you all are good. तो मैं फाइनली केरला पहुंच चुका हूं, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। एंड अभी मैं गांव वाले घर में भी आ चुका हूं। तो मैं आज जा रहा हूं शबरीमला टेम्पल। एंड तो अभी हम खा रहे हैं पहले खाना। एंड हम लोग नहा चुके हैं सुबह सुबह जल्दी उठ के। एंड आज है 24 अगस्त 2026। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। बस सुबह 4 बजे उठ गए थे, रेडी वेडी हो चुके हैं। एंड अभी मैंने पहनी है वेस्ट एंड मुंड। तो हमें जो शबरीमला जाना है हमने वेस्ट पहन के जाना है, नीचे लुंगी पहननी पड़ेगी जो मुंड बोलते हैं हम। वो पीछे देखो ब्लैक कलर की पड़ी है, उसके ऊपर एक टॉवल रखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा, सब कुछ रिचुअल्स जो हो रहे हैं हमारे, मतलब जो जो चीज़ें हैं सब दिखाऊंगा। तो चलो अभी बैठ के पहले खाना खाते हैं। तो ये है मेरे वेलियचन सुगमानो। शुभम शुभम। ओके, मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे हो। ये रहा दक्षित। दक्षित बैठ के खा रहा है अभी इडली और चटनी। अब मैं भी खाऊंगा। तो ये है हमारा आज का जो ब्रेकफास्ट है। ये रही एक कप चाय पूरी भर के। ये है इडली और सांबर। टेस्ट करके बताता हूँ पहले तो कैसा हो रहा है। भाई इडली इतनी सॉफ्ट है ना, मजा ही आया खा कर। बेल्ले मच्छी सुगमानो। सुगावा सुगावा सुगावा। तो ये है मेरे जो पापा की मम्मी है, उनकी बड़ी बहन है। कैसी हो? सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा आउटफिट है जो मंदिर जाने का। ब्लैक मुंड वेस्ट प्लस ऊपर से ये टॉवल है। ये टॉवल का अभी कुछ और यूज है तो मैंने वैसे ही डाला हुआ है। एंड अभी दक्षित पहन रहा है मुंड। पापा भी रेडी हो चुके हैं, बस अब जाने के लिए हम लोग रेडी हैं। जो पहली बार शबरीमला टेम्पल जाएगा, जैसे दक्षित अभी फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो उसे बोलेंगे कन्नी स्वामी। एंड दक्षित का भी फर्स्ट टाइम है, तो मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। जाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अपना भगवान के पास जाओ एंड प्रेयर करो। एंड 5 किलोमीटर का ऊपर ट्रैक है, 5 किलोमीटर का फिर नीचे वापस भी है। तो रात तक हमें वापस आना है जैसे तैसे करके, क्योंकि रात को फिर देखते हैं जो भी सीन होगा। चलो बता दूंगा आप लोगों को जैसा भी होगा। तो ये देखो घर का बैक साइड है, ये चारों तरफ से पूरा घेर रखा है उसमें। और यहाँ पे एक ऊपर भी घर है। और ये देखो पुराने ओल्ड स्टाइल में घर बन रखा है। आपको पूरा अंदर से भी एक बार टूर दूंगा, शॉर्ट बनाऊंगा उसका भी। ये देखो मकड़ी का जाला कितना बड़ा। सो निकल चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी ना बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रहा है, नंगे पैर जा रहे हैं हम लोग। तो ये है मेरे चाचा जी। कैसे हो चाचा? बढ़िया है। और बस बढ़िया, इनको हिंदी आता है। तो अभी हम लोग आए हैं एरुमेली में। अय्यप्पन टेम्पल है जो, यहाँ से हम लोग पहले माला जो है वो धारण करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो माला वाला पहनने के बाद मिलता हूँ। सो फाइनली हम लोगों ने माला जो है वो धारण कर लिया है। ये माला है। एंड हम लोगों ने पंबा में नहीं नहाया। ये पीछे देख सकते हो आप लोग, ये पंबा है, यहाँ पे नहाते हैं देन जाते हैं। बट हम लोग घर से ही नहा के आए हैं। तो अब हम लोग जाएंगे शबरीमला मेन टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से 2 घंटा दूर है। तो दक्षित है कन्नी स्वामी। तो अभी जो मेरे चाचा हैं वो खाना खाने के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा है उन्होंने एक्चुअल में, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी जल्दी निकल गए थे अपने घर से। वो हमारे घर से, जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, उधर से 1 घंटा दूरी पे है। तो इसीलिए वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग पियेंगे कॉफी। ये एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे चाचा मेरे खाना खा रहे हैं एंड हम लोग पी रहे हैं कॉफी। तो हमारी कॉफी आ चुकी है, बढ़िया टेस्टी हो रही है। तो ये है हम जिसमें कैब बुक करा है, इसमें हम जा रहे हैं। ये है शेवलेट की तवेरा, बहुत बढ़िया गाड़ी है। जेट ब्लैक शीशे हैं इसके, मॉडिफाइड लग रही है थोड़ी बहुत। तो हम बैठ चुके हैं शेवलेट की तवेरा में। एंड
मेरे को मेरी मम्मी ने कहा कि ना तूने माइक ले भी रखा है फिर भी तेरी आवाज़ ना बीच बीच में कम आती है। वो एक्चुअली क्या सीन है ना कि जब मैं माइक नीचे लगाता हूँ ना, लाइक जब नीचे लगाता हूँ तो क्या होता है कि आवाज़ सामने को जाती है, नीचे को नहीं आती। नीचे देख के बोलूंगा तो आवाज़ आएगी। तो ये है थोड़ा सा एक इशू। खैर वैसे तो हाथ में पकड़ के बोलूंगा जब तक बोल सकता हूँ। ये दक्षित पीछे बैठा हुआ है लास्ट सीट में। 7 या 8 सीटर है ये गाड़ी, 8 सीटर है ना, 7 या 8। हाँ, पापा ये बैठे हुए हैं एंड जो चाचा है वो आगे बैठे हैं। तो इंटीरियर देखो इस गाड़ी का, ऊपर पूरा ऐसे लेदर का सीलिंग कर रखा है एंड अंदर से रेड रेड भी करवा रखा है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। एक्चुअली में हम लोग बस देख रहे थे जाने के लिए पंबा तक एरिमिली से, बट हम लोगों को नहीं मिला बस, क्योंकि वो रात के टाइम पे है, सुबह सुबह चलती है और ओणम का भी सीजन चल रहा है, इसी करके तो हम लोगों को बस नहीं मिली। तो हमें गाड़ी करनी पड़ी और हमें गाड़ी पड़ी है 2000 की पंबा तक। पंबा के आगे फिर हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो हमें हमारी गाड़ी ने नलक्कल तक ड्रॉप किया, उसके आगे हमें बस से जाना पड़ा KSRTC। सो फाइनली हम पंबा पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको रिवर दिखाता हूँ। जब पीछे केरला में बाढ़ आई थी, अभी रिसेंटली आई है बाढ़ 20 दिन पहले ही, तो बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हुआ था यहाँ पे। हो सकेगा तो आपको क्लिप भी दिखा दूंगा, इफ़ पॉसिबल मेरे को मिल गई कोई अच्छी सी क्लिप तो। ऊपर आप जरा एक बार देखो, जो बादल है वो पहाड़ों को छू रहे हैं पूरा, और ये है नीचे पंबा रिवर एंड पप्पा और दक्षित एंड चाचा आगे आगे चल रहे हैं। अब यहाँ से हमारा जो है ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। वो देखो, तो यहाँ से शबरीमला का चढ़ाई स्टार्ट होता है। तो चलो चलते हैं अब। तो बेसिकली शबरीमला में तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका के लोग आते हैं। वो सब यहाँ पे बहुत मानते हैं शबरीमला को, अयप्पन भगवान को। एंड अच्छे तेरा ये देखो, यहाँ पे है बंदर बहुत सारे। आप लोग जरा सामने देखो यार, पूरे बादल नीचे आ रखे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है ना। तो फाइनली हम लोगों का पूरा वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो ये होता है इरुमुड़ी किट करके बोलते हैं इसे। जो ये है इसमें नारियल है और चावल है और कुछ सिक्के हैं, और अब हमें इसे अपने सर पे बांध कर लेके जाना है ऊपर तक। एंड इसे उतार नहीं सकते, इसे या तो कंधे पे रख सकते हो तो सर पे रख सकते हो, नीचे नहीं उतार सकते। तो हमने ऐसे बांधा है क्योंकि वरना जो कुछ लोग हैं वो हाथ रखते हैं इसके ऊपर, हाथ रख के फिर चलते हैं। तो यहाँ से हमारी यात्रा जहाँ पे शुरू होनी है, यहाँ पे अभी सब वेट कर रहे हैं जितने भी डिवोटीज हैं, क्योंकि अभी हमारा जो एंट्रेंस है वो खुला नहीं। पता है इधर एक चीज मैंने नोटिस करी कि ना, जो यहाँ पे शॉप थी, कैंटीन है, मतलब कैंटीन के हाँ नॉर्मल वैसे शॉप है, तो इधर मैंने पूछा कि पानी की बोतल है, इन्होंने मना कर दिया। ये कहते हैं यहाँ पानी की बोतल नहीं देते हम लोग, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो क्या करते हैं, पानी की बोतलें लेते हैं और यहाँ पे इधर उधर फेंक देते हैं। बाकी सब चीजें मिल रही है, बोतल जो कांच की बोतल होती है उसमें सामान मिल रहा है, लेकिन जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ना के बराबर है प्लास्टिक बोतल्स, क्योंकि सारी प्लास्टिक की आती है ऑलमोस्ट, और लोग क्या करते हैं वो रास्ते में फेंक देते हैं। तो इसी करके ये नो प्लास्टिक एरिया है, यहाँ बहुत ही ज्यादा कम प्लास्टिक है। मतलब आपको चीजें भी जितनी भी मिलेंगी सारी पेपर में मिल रही हैं या तो फिर कांच के बोतल्स में मिल रही है। बस ये है, जैसे फ्रूटी का पैकेट था वो पेपर के उसमें था और कांच की बोतल में था मिल्क। ये है यहाँ पे सीन। तो अब हो चुकी है बारिश बहुत तेज से, अभी तक हमारा जो एंट्री है वो नहीं खुला है। पापा मेरे साथ बैठे हैं एंड बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है। तो अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से हमारा जो एंट्रेंस है यात्रा का वो खुल चुका है। तो अभी हम लोगों ने 200-300 मीटर कवर कर लिया होगा। रेनकोट लिया था हमने, वो रहे पापा और दक्षित। दक्षित का बार बार ये खोले जा रहा है, मैंने तो अभी निकाल के अपने शोल्डर पे रखा है। शोल्डर पे रख के भी लेके जा सकते हैं, और
सर पे रख के भी लेके जा सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है, आपको कैसे लेके जाना है। बट जैसे बारिश हो रही है तो सर पे रेनकोट पहन के फिर ज़्यादा बेटर है। ये शेड्स बना रखे हैं बीच बीच में, जिन जिनको रेस्ट करना है, जो चल चल के थक गए हैं उनके लिए करीब 20 शेड्स थे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल आ चुके हैं नीचे, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी। वहाँ देखो सामने बादल है और यहाँ पे भी बादल है, हल्का हल्का धुंधला हो गया था अभी, अब पता नहीं, अभी भी लग रहा है हल्का हल्का, कैमरे में पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे बादल घूम रहा है। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए शॉप्स हैं एंड सब कुछ है, देख सकते हो आप। वो देखो पापा और दक्षित आ रहे हैं, ये देखो ये पूरा बादल है। तो अभी हम लोग ऊपर की साइड आए थे, तो अभी हम लोगों ने मंगाए कप नूडल्स और ये है गरम बूस्ट। भाई तुम लोगों ने अगर बूस्ट नहीं पिया ना, तुमने बहुत कुछ मिस किया है। हॉर्लिक्स से अच्छा मेरे को बूस्ट लगता था एंड अभी भी लगता है। सो फाइनली हम लोग शबरीमला टेम्पल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी दर्शन करने के लिए हम लोगों को 2 घंटा रुकना पड़ेगा। एज यूजुअल हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं, 5 बजे जो नड़ा है वो खुलेगा एंड तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अभी बैठ के हम लोगों ने मूंगफलियां खाई है एंड एक बार देख सकते हैं इतनी सारी लाइंस बन रखी है देखो, और बारिश बड़ी खतरनाक हो रही है, बीच बीच में एकदम से तेज हो रही है, एकदम से कम हो जा रही है। पदिनेट्टम पड़ी, जो ये सामने लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये 18 सीढ़ियां होती है, इसे पदिनेट्टम पड़ी कहते हैं। ये है बैक साइड ऑफ शबरीमला। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से नीचे स्टेयर्स उतर के देन जाके हम मंदिर के सामने आएंगे। तो हम लोग अब वापस नीचे उतरने लग गए हैं, पंबा की तरफ जा रहे हैं एंड पापा के पैर में भी पेन होने लग गया, मेरे भी, सबकी हालत ख़राब हो रही है। फाइनली हम लोग पंबा पहुँच चुके हैं नीचे एंड हमें हमारे चाचा भी मिल चुके हैं। अभी हम लोग अब जाएंगे सीधा घर को। और नदी में एक बार फ्लो देखो, पानी का दिख नहीं रहा खैर, बट अच्छा खासा फ्लो आ गया था। तो अब हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, हम पिछले 1 घंटे से बस का वेट कर रहे हैं, कोई भी बस नहीं आई। ये देखो तमिलनाडु से बड़े बड़े ट्रैवलर्स आते हैं, जिसमें सारे स्वामीज बैठ के आते हैं शबरीमला के लिए। हे गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गया था कल रात को एंड मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बस के अंदर ही सो गया था, वहीं पे सीट पे बैठे बैठे एंड मेरा गला ख़राब हो गया। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि बारिश में भीग चुके थे, ऊपर से गला मेरा ख़राब हो गया। गले में लाइक हम लोगों ने पूरे रास्ते में पानी बिल्कुल नहीं पिया, ना के बराबर पानी पिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा से, मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे गिलास वहाँ पे थे, उनमें से पानी पी सकते थे, थोड़ा थोड़ा पानी पिया एंड हमें पानी की बोतल मिली नहीं, वहाँ पे गर्म पानी मिलता है एंड गर्म पानी पी के प्यास नहीं बुझ रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई हमारी। खैर दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा लगा, फील बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आफ्टर दर्शन जो हालत हुई है ना नीचे उतरते वक्त, वो तो चढ़ने से ज़्यादा दिक्कत दिया नीचे उतरते वक्त। लाइक पैर ऐसे दर्द कर रहे थे मेरे, तो क्या बताऊँ। मैंने एक तो बैग भी ले रखा था, बैग में कम से कम नहीं तो 4-5 किलो का सामान तो होगा, और वो मेरे बैग पे है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, और पत्थर वाला रास्ता, कच्चा रास्ता है वहाँ पे। पापा के पैर में दर्द होने लग गया, पापा स्टेयर से नहीं उतर पा रहे थे, लेफ्ट वाले पैर में पापा का मसल चढ़ जा रहा था बार बार। फिर मैं पापा को कंधा देकर नीचे लेकर आया, हाथ पकड़ पकड़ के नीचे लेकर आया, और मैं भी फिर पापा के साथ कच्चे वाले रास्ते पे चला, क्योंकि पापा से पैर नहीं हो रहा था बेंड, सीढ़ियाँ थी लेकिन बेंड नहीं हो रहा था। मुझे भी फिर पापा के साथ साथ कच्चे वाले रास्ते पे आना पड़ा एंड उसके करके पैर जो थे मेरे पूरे सूज गए थे रात को। अभी भी मेरा ऐसा हुआ कि मैं रात को 1 बजे हम लोग सोए हैं, उसके बाद सोने के बाद सीधा मेरे को 10 बजे, सुबह 10:30 बजे मैं उठा हूँ एंड उठते ही जैसे ही मेरे को वॉशरूम जाना था, मैं खड़ा हुआ, खड़े होते ही गिरने वाला हो गया था। पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को मैंने एक एजिथ्रोमाइसिन खाई, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ, मैं गला थोड़ा ठीक हुआ, वरना तो मेरा गला इतना ड्राई हो गया था ना कि मेरे से सांस नहीं लिया जा रही थी, बोला नहीं जा रहा था। अब जाके मैं ठीक हूँ। तो अगर आप लोगों को ये हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।